बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग हाइड्रोजन पढ़ रहे थे। हाइड्रोजन में पढ़ा था कि हाइड्रोजन में एल्कली के समान, क्षारीय के समान कौन कौन से लक्षण होते हैं, क्षारीय धातुओं से क्या क्या समानता होती है हाइड्रोजन की, और जो सातवें समूह के तत्व होते हैं हैलोजनी तत्व, उनसे क्या क्या समानता होती है। ये दो के बारे में पढ़ा था कि हाइड्रोजन क्षारीय धातुओं से या अल्कली मेटल से क्या समानता रखते हैं, और हाइड्रोजन हैलोजनी तत्वों से क्या क्या समानता रखते हैं। तो हाइड्रोजन में हैलोजनी तत्व और क्षारीय तत्व, अल्कली मेटल्स और हैलोजन एलिमेंट्स, इन दोनों से समानता रखती है, उसके बारे में स्टडी किया था। आज उसी के आगे पढ़ते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के क्या क्या आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स या समस्थानिक, समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर सेम होता है और परमाणु भार भिन्न होते हैं या एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उन्हें हम समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। और ये समस्थानिक कितने प्रकार के होते हैं, समस्थानिक 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम को हम H से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं या P से भी कर सकते हैं, ड्यूटेरियम को D से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्राइटियम को T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोटियम का सिंबल हम H या P ले लेते हैं, ड्यूटेरियम का H या D और ट्राइटियम का H या T ले लेते हैं। और इन सभी का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक सभी का 1 होता है, ठीक है ना। अर्थात जो आइसोटोप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं, उनका परमाणु क्रमांक समान होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो सभी का एटॉमिक नंबर 1 है। मास नंबर, द्रव्यमान संख्या सबकी अलग अलग है। प्रोटियम का द्रव्यमान संख्या 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्राइटियम का 3। तो सभी का मास नंबर अलग अलग है या परमाणु भार इसका अलग अलग है। अब इसमें रिलेटिव मास नंबर, अच्छा इसमें मास नंबर सब क्या गया, दशमलव के पहले सभी में वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, इसका 1, 2 और इसका 3। और वैसे दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद इसका क्या है 1.007825, इसका ड्यूटेरियम का 2.014102 और ट्राइटियम का क्या होता है 3.016049। रेडियो स्टेबिलिटी, रेडियो स्टेबिलिटी मतलब कि जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर प्रोटियम और ड्यूटेरियम ये दोनों स्टेबल होते हैं, ये नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनसे अल्फा बीटा गामा किरणें लगातार निकलती रहती हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, उन्हीं को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनमें इनका जो नाभिक है वो परिवर्तित हो जाता है, तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पर प्रोटियम और ड्यूटेरियम ये दोनों स्टेबल होते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव नहीं है, और ट्राइटियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, अर्थात इससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती है, जिससे कि इसका जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो भी संख्या बदल जाती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बदली जाती है। तो इस प्रकार से ये स्टेबिलिटी होती है। ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होता है, सभी की बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटियम में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता नहीं नाभिक में, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से एबंडेंस, प्रकृति में सबसे ज्यादा कौन मिलता है, प्रोटियम 99.985 ये मिलता है।
प्रोटियम। ड्यूटीरियम की मात्रा कितनी होती है प्रकृति में? 0.015%। और ट्राइटियम की मात्रा 1/1018 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, ये बहुत कम होता है ट्राइटियम। तो इस प्रकार से प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम में ये जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन या H2। हाइड्रोजन को हम लोग डाई हाइड्रोजन भी कहते हैं। डाई हाइड्रोजन मतलब डाई मीन्स होता है 2, तो 2 हाइड्रोजन होते हैं इसमें। तो कैसे बनाते हैं इसको? बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन एक्टिव मैटर्स। एक्टिव मैटर्स जो सक्रिय धातुएं होती हैं उनकी अभिक्रिया जल से करा देती है। बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन द एक्टिव मैटर्स। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये क्या है? एक्टिव मेटल है, सक्रिय धातुएं। इनकी जल से अभिक्रिया करा देते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार जिंक है, ये जिंक जो है सोडियम की तुलना में कम सक्रिय है, तो जिंक की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, लेकिन इसमें गर्म करना पड़ता है। सोडियम से जल की कराते हैं तो गर्म नहीं करना पड़ता, जिंक की वाटर से कराते हैं तो गर्म करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है? जिंक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इस प्रकार से बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन एक्टिव मेटल्स हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कम एक्टिव है तो गर्म करना पड़ता है जल के साथ। अधिक एक्टिव है जैसे सोडियम है, पोटेशियम, इसको गर्म नहीं करना पड़ता है जल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। नंबर 2, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जल का विद्युत अपघटन करा देते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जल का विद्युत अपघटन कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होती है। बाय द एक्शन ऑफ एल्कली ऑन मेटल्स। एल्कली या क्षारी धातु, क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जो क्षार होते हैं, एल्कली होते हैं, उनकी अभिक्रिया धातुओं से कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये इसमें देखेंगे बाय द एक्शन ऑफ एल्कली ऑन मेटल्स, क्षार की अभिक्रिया धातुओं से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसके बाद देखें बाय द एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन द एसिड। अम्लों से अभिक्रिया धातुओं की कराते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो अम्ल या क्षार, एसिड या बेस, किसी की भी अभिक्रिया हम धातुओं से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन या डाई हाइड्रोजन कैसे बनाई जाती है? सक्रिय धातुएं या कम सक्रिय धातुओं की अभिक्रिया जल से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जल का विद्युत अपघटन करा देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और धातुओं की क्रिया क्षार से या अम्ल से, बेस या एल्कली और एसिड, किसी से भी कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन कैसे तैयार करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाइड्रोजन गैस कैसे बनाई जाती है और इनके जो समस्थानिक होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है और कौन कौन से समस्थानिक होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसके आगे नेक्स्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।